ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वारिधिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम। मैं आप लोगों का जिन जिन का नाम देख रहा हूँ स्क्रीन पर, श्री रोहित अस्थाना जी के माध्यम से हमारे मित्र रवि अस्थाना जी विराजमान हैं। उनको उपस्थिति को प्रणाम है, अभिनंदन है। श्रिया कत्याल है। श्रिया कत्याल देहरादून से है, बहुत विदुषी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार भी हैं और एंकरिंग भी बढ़िया करती हैं, साक्षात्कार भी बढ़िया करते हैं श्रिया कत्याल। और इनका ये संबद्ध हैं मारवा स्टूडियो से, मारवा टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह हैं। तो श्रिया कत्याल की भी उपस्थिति को का अभिनंदन है, प्रणाम है। निर्मल पांडे हैं, मेरे गांव के मेरे भतीजे हैं, इनको ढेर सारा आशीर्वाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह साहब हैं, इनकी उपस्थिति को प्रणाम है। अखिलेश कुमार हैं, सादर प्रणाम, आपकी उपस्थिति को प्रणाम। ये ओमन से हैं तो अपने यहाँ के ही, लेकिन रहते हैं आजकल ओमन में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में। निर्मल पांडे तो हमारे भतीजे हैं, मेरे गांव के। आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, जो मैंने आज जिस तरह से नोटिफाई किया हुआ है कि आज हम पारायण और अनुशीलन करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित जो ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है वेदांत का, प्रसिद्ध विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि है ये विवेक का, हाँ, क्रिस्ट ज्यूवेल ऑफ नॉलेज एंड विजडम। क्योंकि आज श्रेया कत्याल भी हैं, देहरादून से, तो विदुषी हैं। बिटिया है मेरी, ये भी बेटी है, हाँ, और क्या। तो मेरा इंटरव्यू भी एक आध बार लेते रहती है, अब नहीं इंटरव्यू लेती है। प्रभात कुमार हैं, मेरे भतीजे हैं। सुरेश कुमार जी मेरे कलीग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी प्रणाम। राम राम जी। और आज जैसे मैंने नोटिफाई किया है कि विवेक चूड़ामणि के श्लोक संख्या 12 से आगे का हम पारायण और अनुशीलन करेंगे, अर्थात कल हमने 11 तक इसका पारायण किया था, तो आज 12 से आगे। अभी उदय कुमार शर्मा जी भी हैं, मेरे अनुज, ये भी आ गए हैं, इनकी उपस्थिति को भी अभिनंदन प्रणाम। अन्य सभी
मनोज कुमार जी हैं, सादर प्रणाम। हाँ, अभी एक और मनोज कुमार मेरे से मिलने वाले हैं, अभी वो आए नहीं हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं। मनोज कुमार, बसंती है असम से, मेरी भांजी है। हाँ, तो बहुत लोग रुचि लेते हैं, अच्छा लगता है। अवनिंद्र कुमार राय जी हैं, कैसे हैं अवनिंद्र जी? सब ठीक हैं? अवनिंद्र कुमार राय जी हैं, बल्ली देवरिया से हैं। हाँ, तो अभी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मेरे मित्र श्री टीपी श्रीवास्तव साहब भी आ जाएं। उनको थोड़ा कनेक्टिविटी मिलने में समस्या होती है। डॉक्टर वीएल गौड़ साहब भी आ जाएं, संजीव गौड़ साहब के माध्यम से। तो चलिए, वो आएंगे। और बीके सिंह जी आ गए हैं छपरा से, हमारे एमसी कोर के ये भी रहे हैं सेना में, हमारे कौन सा विंग उसको बोलते हैं, आर्मी मेडिकल कोर में हैं, रहे हैं ये के सिंह साहब, वीके सिंह साहब। तो इनका भी अभिनंदन है। अवनिंद्र कुमार राय जी का भी है। सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं। विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित The crest jewel of wisdom and knowledge, and oceans of pearls. Pearls from oceans has been taken out. Yes, oceans of pearls are embedded in this book, and from the ocean of knowledge, pearls have been taken out, put together in this Vivek Chudamani. क्या बात है! It has touched n number of lives. और n number of lives जब मैं कहते हैं तो बड़े बड़े महात्माओं का, मनीषियों को इसने स्पर्श किया है, नहीं, इसने इन्फ्लुएंस किया है। एंड स्वामी विवेकानंद जी, अवधेश जी प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद, अभिनंदन। ये अवधेश मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं मेरे गांव से। भानु सिंह जी हैं, सादर चरण स्पर्श साहब को प्रणाम। तो स्वामी विवेकानंद, he was hugely influenced by Vivek Chudamani. By his own admission and confession, Swami Vivekananda says, I have been hugely influenced by Vivek Chudamani. आइए इस विवेक चूड़ामणि की देखिए आप, इसका आनंद लीजिए। अनिल राय हैं, मेरे भतीजे हैं, बंगाल से। मेरे तो परिवार के लोग चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में है ना। कल चर्चा हो रही थी 11वें श्लोक की, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म किया जाता है। बिना कर्म के चित्त शुद्ध नहीं होता, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। और जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती तब तक उसमें परमात्मा का जो आपके अंदर स्थित है उसका बिंब नहीं पड़ता आपके चित्त पर। धीरे धीरे समझते चलिएगा कि कैसे बिंब पड़ेगा, बनाएंगे नहीं इसका प्रतिबिंब। कहते न तो वस्तु उपलब्ध है, कर्म से वस्तु उपलब्धि नहीं होती है। वस्तु उपलब्धि कहते हैं आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान को, सिद्धि उसी को कहते हैं। कहते वस्तु सिद्धि विचारेण, लेकिन वस्तु सिद्धि कैसे होती है, वस्तु उपलब्धि कैसे होती है, आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? कहते विचारेण,
विचार के द्वारा होता है। अब यहाँ से लगातार 4-5 श्लोक में विचारेण 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 विचार की ही बात होगी। हो व्हाट इज दैट विचार, व्हाट इज दैट थॉट, वो थॉट क्या है, वो विचार क्या है। वस्तु सिद्धि विचारेण, कहते न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म करने से वस्तु सिद्धि नहीं हो सकती है, वस्तु उपलब्धि नहीं हो सकती है, केवल विचार के द्वारा ही होगा। तो वस्तु सिद्धि विचारेण। आगे कहते हैं किस विचार से वस्तु सिद्धि होगी। भगवत दर्शन, आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, ईश्वर लाभ किस विचार से होगा। भगवान कहते सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, जरा सा भी फिसल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, मिशन फेलियर। पहले कहे कि वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु सिद्धि और वस्तु उपलब्धि तो विचार के द्वारा ही होती है, लेकिन वो वस्तु उपलब्धि और ईश्वर लाभ किस विचार से, व्हाट इज दैट थॉट अबाउट। संजीव गौड़ साहब भी आ गए हैं, उनके माध्यम से डॉक्टर बी एल गौड़ साहब भी, आपके चरणों में प्रणाम। डॉक्टर बी एल गौड़ साहब मेंटर हैं हमारे, जी हाँ गुरु हैं। और अनिल राय तो हमारे भतीजे हैं, सुनील राय इधर बलिया जिला से आते हैं, संजय वर्मा जी भी आएंगे, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और सुशील कुमार राय जी को भी, अनमोल सिंह जी को भी। ये अनमोल सिंह जी, अच्छा जी हम समझ गए, पहचान गए, जो एयरफोर्स में थे। सुशील कुमार राय जी, ये तो आधो घड़ी पुनियाद घड़ी वाला नहीं है, इट इज क्वाइट सिक्वेंशियल, इसका सिलसिला और क्रम है। टूटेगा गड़बड़ हो जाएगा। यदि रस्सी कोई टंगी है या कड़ी कोई टंगी है, कड़ी जंजीर ऊपर पेड़ में या किसी बार में, और नीचे कोई झूला है उस पर आप बैठे हैं, किस कड़ी के टूटने से आप गिर जाएंगे नीचे और कोई गिर जाएगा नीचे, जो झूला झूल रहा है आदमी। सबसे मजबूत कड़ी के टूटने से या सबसे कमजोर कड़ी के टूटने से? किसी भी कड़ी के टूटने से गिर जाएंगे नीचे। सबसे पहले जो वीकेस्ट लिंक होता है वो टूटता है, इसलिए किसी भी लिंक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ मिस्टेक कैन कॉज सम एक्सीडेंट। कमजोर कड़ी ही टूटती है सबसे पहले। सो देयर शुड नॉट बी एनी मिसिंग लिंक एंड देयर शुड नॉट बी एनी वीक लिंक। हमारे मित्र तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी आ गए हैं, प्रणाम आपको भी, इनको भी कनेक्टिविटी मिल गई है। तो थॉट का जो है, जिस विचार की बात कर रहे हैं, विचार शुरू हुआ है कि चित्तस्य शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, तो वस्तु सिद्धि विचारेण, विचार के द्वारा वस्तु उपलब्धि होती है। व्हाट इज दैट थॉट ऑल अबाउट, क्या वो थॉट है। विचारों की लड़ी और कड़ी टूटने न पाए, इसके लिए रेगुलरिटी, नियमितता बहुत जरूरी है। हाँ, नियमित रूप से आप आए तो आपको लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा। आपका लाभ मेरा लाभ अलग अलग नहीं है। ममता सोनी जी आ गई हैं, प्रणाम आपको भी ममता जी, आप ठीक हैं? आप तो आप भी एक योद्धा है ना। हाँ, ये ममता सोनी जी भी हमारे ग्रुप की एक योद्धा हैं। इनको हम महिला वॉरियर तो कहेंगे नहीं, वॉरियर इज वॉरियर। मेरे यहाँ आर्मी में सब लोग फ्रंट पर वॉरियर ही होते हैं। मेडिकल कोर में काम करते हैं, नर्सिंग कोर में काम करते हैं, और कोर में काम करते हैं। अब तो मेरे यहाँ सप्लाई कोर ब्रांच में भी और कई ब्रांचेज में, कॉम्बैट में भी कमीशनिंग होने लगा है महिलाओं का, तो वो भी वॉरियर हैं। आई कैन नॉट टेल ममता जी की वो सी इज वुमेन आर वॉरियर और जो वॉरियर इज वॉरियर। तो ममता जी आती हैं फरीदाबाद ये सही हॉस्पिटल में है, लेकिन बहुत बड़ी साहित्यकार भी हैं, बहुत बढ़िया रचना करती हैं, कविता का भी, और नियमित श्रोता हैं आपके फेसबुक ग्रुप के इस
सत्संग सभा में। भगवान कहते हैं 12वें श्लोक में कि सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा और भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। ये सिमली बहुत दिया जाता है, ये रूपक बहुत प्रस्तुत किया जाता है वेदांत में। ये तीन में से आज अभी एक ये बता दे रहे हैं। एक तो होता है कि मृग मरीचिका, मरुस्थल में लगता है मृग को दूर से कि वहां पर जल है, वहां जाता है तो देखता है कि वहां तो मरुस्थल है, जल है नहीं। फिर भाग कर दूसरी जगह जाता है, वहां देखता है कि वहां जल है, भागते भागते मर जाता है, जल मिलता नहीं है। मरीचिका के बाद एक रज्जू है और सर्प है, और एक है सीप में मोती। सीप में मोती दिखना, रजत का भास होना, सीप में रजत का भास होना, एक वो भी है। और इन सब को कहते हैं, अखिलेश जी को प्रणाम, सपत्निक, इस सब को कहते हैं अध्यास। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है अध्यास, और आधा ध य आकार या स, अध्यास, ADHAYAS, अध्यास। अध्यास कहते हैं कि कोई चीज जो नहीं है उसके ऊपर से देखना, उसका आभास होना, उस आरोपित आभास को अध्यास कहते हैं। आई बात समझ में? किसी वस्तु के ऊपर आरोपित आभास को अध्यास कहते हैं। तो अध्यास कब होता है? अंधेरे में नहीं, उजाले में भी नहीं, धुंधलके में होता है। ना उसमें प्रकाश है ना अंधेरा है, पूरा थोड़ा दिख रहा है थोड़ा नहीं दिख रहा है। यही भ्रम की स्थिति होती है। भ्रम की स्थिति क्या होती है? पूरा दिखाई ना दे और ठीक से दिखाई ना दे, यानी बिल्कुल अंधेरा भी नहीं है, बिल्कुल प्रकाश भी नहीं है, धुंधलका है, ट्विलाइट जोन जिसको कहते हैं, पेनम्बरा का जोन जिसको कहते हैं फिजिक्स में, ट्विलाइट जोन में दिखाई नहीं देता है। अब वहां यदि कोई रस्सी यदि पड़ी है, रस्सी को रज्जू कहते हैं संस्कृत में, रज्जु सर्पावधारणा, तो रज्जु तत्वावधारणा का अर्थ ये हुआ, रज्जु यदि पड़ा हुआ है, कोई रस्सी पड़ी हुई है, धुंधलके में आप देखेंगे तो लगेगा, हम लोगों ने देखा है बचपन में, रस्सी पड़ी है और नहीं प्रकाश है नहीं अंधेरा है, थोड़ा सा दिखा तो डर जाएंगे, अरे तो सांप है। तो रज्जु में सांप का आभास होना, इसको अध्यास कहते हैं। अध्यास किसका हो गया है जी? सर्प का। किसमें? रज्जु में। रज्जु में यानी रस्सी में, रस्सी में सांप का आभास होना रज्जु में, तो उसको रज्जु तत्वावधारणा कहते हैं। रस्सी में क्या अवधारणा हो गई? ये अवधारणा मिसकंसेप्शन के साथ साथ सुपर इम्पोजिशन ऑफ समथिंग एल्स, कुछ और उस पर आरोपित कर लिया, अध्यास हो गया। रस्सी में सर्प का अध्यास हो गया, उसको भ्रम कहते हैं। कैसे मिटेगा? जब रोशनी होगी तब मिटेगा, क्योंकि आपको तो ऊपर तो चढ़ गया है वो भ्रम कि बाप रे यहां तो सांप है, और आपका हो सकता है कि आप मर भी जाएंगे, गला सूख जाएगा, गिर जाएंगे घबराहट में। है नहीं वहां सांप, वहां तो रस्सी है। तो जब वहां रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, किसी टॉर्च से, किसी बत्ती से या किसी अन्य विधि से प्रकाश हो जाएगा, तो देखेंगे कि अरे ये तो रस्सी, हम तो खामखा डर रहे थे, हम खामखा हमारा प्राण सूखे जा रहा था, ये तो है रस्सी, हम समझ रहे थे कि सर्प। तो अब ये बताइए वहां रस्सी है कि सर्प है? जब तक प्रकाश नहीं हुआ, जब तक आप उसको धुंधलके में देख रहे हैं, अंधेरे में दिखाई दे रहा है, तब तक तो वो सांप है। और जब वो उसमें प्रकाश में आपने देख लिया तो सांप गायब, सांप है नहीं।
तब तो रस्सी है। आपसे पूछा जाएगा कि सांप कितने देर तक था, जितने देर तक वहां रोशनी नहीं थी सांप था, आपके लिए था, लेकिन वास्तव में तो वहां सांप नहीं था और नहीं है, वहां तो रस्सी थी और रस्सी है। तो जो नहीं चीज है वहां कैसे हो सकता है सांप? वहां रस्सी थी और रस्सी ही थी, और प्रकाश होने के बाद भी रस्सी ही है, लेकिन आपके अंदर वो एक धारणा बन गई थी, अध्यास हो गया था आपके ऊपर भ्रम से कि, तो आपका भ्रम ही सांप बन गया था। सांप तो वह था नहीं, किसी काल में न पहले था न अभी न बाद में होगा। आप ये तो नहीं कहते नहीं सांप था लेकिन वो भाग गया, ऐसा तो नहीं है। उसी तरह से मृग मरीचिका भी है, उसी तरह से रजत, सीप में रजत का आभास होना। आप देखेंगे तो लगेगा कि चांदी है, और लेके देखे जाते तो सीपी है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो वो भी एक भ्रम है। सो भ्रम की जो अवस्था है कुछ क्षण के लिए इसलिए बनी है कि बॉर्न आउट ऑफ सो कंफ्यूजन एंड डिल्यूजन इज ए स्टेट ऑफ माइंड बॉर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान और अंधकार से उत्पन्न। यहां कहते भगवान सम्यक विचारतः सिद्धा, सम्यक विचार से, संपूर्ण विचार से, होलिस्टिक व्यू लेने से ही सिद्धि होती है। रज्जु तत्वावधारणा, जिस तरह से रज्जु में आप तत्व के अवधारणा न करके भ्रांतोदित सर्प, कहते भ्रांतोदित महासर्प, भ्रांति द्वारा, भ्रम के द्वारा, बॉर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस, डिल्यूजन, भ्रांतोदित महासर्प, भ्रांति से उदित उत्पन्न महासर्प, भयानक सर्प, उसका भय दुख विनाशिनी। कहते हैं कि भ्रांतोदित महासर्प दुख भय, भय दुख विनाशिनी। भय और दुख का विनाश करने वाला कौन सा होगा? भ्रांतोदित महासर्प, भ्रांति से उत्पन्न, भ्रांति यानी अज्ञान से उत्पन्न, अदर्शन से उत्पन्न जो महासर्प है भयानक, उसका भय तो हो गया था और दुख भी हो गया था। तो इसको विनाशिनी कौन है? कहते सम्यक विचारतः, सम्यक विचार करने से ही रज्जु तत्वावधारणा, तब सम्यक विचार से उसमें रज्जु तत्व की अवधारणा बनेगी, उसके वास्तविक स्वरूप की धारणा उचित विचार के द्वारा, सम्यक विचार के द्वारा ही बनेगी। क्या स्वरूप है उसका? रज्जु है, तो रज्जु तात्विक उसका रूप है, उसका वास्तविक रूप है, तात्विक रूप है, रज्जु है यानी रस्सी है। कैसे बना? सम्यक विचारतः सिद्धा, सम्यक विचार से सिद्ध हुआ। कैसे सम्यक विचार आया? सम्यक विचार अपने आप थोड़े आएगा। प्रकाश जब आया तो विचार का ही प्रकाश आया है, विचार का, और उस प्रकाश में आपने ये विचार किया है कि वास्तविक रूप में ये रस्सी है, ये सर्प तो है नहीं। हम तो खामखा डरे हुए थे। फिर आपका सांस जो है नॉर्मल चलने लगेगा, सांस प्रश्वास सामान्य गति से, नहीं तो आप हाँफने लग जाएगा, कई लोग मर भी जाएंगे। हम लोग गांव में रहते थे तो हम लोग के साथ इस तरह की तो घटना अक्सर होती ही थी। बथानी गए, दलानी में गए, द्वार पर गए, इधर गए उधर गए, कहीं अंधेरे में हुए, कहीं इवनिंग में आ रहे हैं, संध्या काल में आ रहे हैं, गोधूली काल में आ गए हैं, रस्सी देख लिया तो भागते भागते प्राण छूट जाता था कि अरे क्या सांपे तो नहीं है, क्योंकि वो रस्सी भी इस तरह से टेढ़े मेढ़े पड़ी थी। कहते हैं कि भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी, इनका विनाश करने वाला क्या है? कहते हैं कि विनाश करने वाला तो सम्यक, सम्यक विचारेण सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा। जो रज्जु में हमारा अध्यास हो गया था सर्प का,
वो प्रकाश हो जाने के बाद उसका हमने जब सम्यक विचार किया, होलिस्टिक व्यू लिया। अब तो पार्शियल व्यू भी नहीं ले रहे थे, अब तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। होलिस्टिक व्यू लेने का मतलब है कि चारों तरफ से देख लेने का, पता कल हाँ यार ये तो रस्सी है, काम परेशान थे। सम्यक विचार का चारों तरफ से देखना, दृष्टिकोण का मतलब है आपकी दृष्टि की कोण कैसे हो, कैसे आप देख रहे हैं। आपने ठीक से देख लिया, आपने तो ठीक से देखा ही नहीं था, अंधेरा था। सम्यक विचारतः सिद्धा, पहले आ गया था ना कि वस्तु सिद्धि विचारेण, यहां कहते सम्यक विचारतः, वही विचार है। सम्यक यही थॉट है, सम्यक विचार्य तह सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा, तो प्रभ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। भय सर्प महासर्प कौन से जीव? अतो भ्रांतोदित, भ्रांति से उदित, भ्रम के द्वारा उदित, जो तत्व का, जो सर्प का जो अवधारणा बन गया था, अध्यास बन गया था, उस दुख का विनाश करेगा कौन? सम्यक, सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा। आगे क्या कहते हैं भगवान? विचार की प्रबलता देखिए, विचार से क्या होता है। आप कहेंगे विचार थोड़ा खोलिए ना अभी के, विचार क्या है, व्हाट इज दिस थॉट ऑल अबाउट? आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज दिस थॉट ऑल अबाउट। यस, ऑफ कोर्स आई विल डू। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो, ये 13वां श्लोक है। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तिता, हितोक्तिता, और न स्नानेन दानेन, न स्नानेन दानेन प्राणायाम सतेन वा। ये हंटर है, खाली हंटर चलाते हैं शंकराचार्य जी इसमें, वेदांत का सीधे बात ही नहीं करते, पहले हंटर से ही मारते हैं। ऐसे गुरु जी हैं, धड़ाधड़ हंटर चलाते हैं। अर्थस्य निश्चयो दृष्टः विचारेण हितोक्तितः, हितोक्तितः, हितः उक्तितः। हित कहते हैं कल्याण को, और उक्ति कहते हैं वचन को, वाणी को। हितोक्ति कौन करता है? गुरु करता है ना हितोक्ति। आपके हित के लिए उक्ति कौन करेगा? हितोक्ति गुरु जी करेगा। तो जो हितोक्तितः कह विचारेण और हितोक्तितः, अर्थस्य निश्चयः दृष्टः विचारेण हितोक्तितः। अर्थस्य निश्चय, अर्थ का निश्चय कैसे होता है? अर्थस्य निश्चयो दृष्टो, हितकर उक्तियो, गुरु जी की हितकर वाणी के ऊपर आप जब विचार करेंगे, विचारेण हितोक्तितः, हित यानी कल्याणकारी, उक्ति जो है, आदेश जो है, वचन जो है गुरु जी का, उस पर यदि आप विचार करेंगे तो अर्थस्य निश्चयो दृष्टः, फिर अर्थ का निश्चय आपको दृश्यमान हो जाएगा। यानी गुरु की बात पर जब आप विश्वास करेंगे तभी आपको निश्चय पूर्वक दृष्टः दिखने लगेगा। अर्थस्य, अर्थ, अर्थ यानी वास्तविकता, सिद्धि। यहाँ अर्थ का अर्थ ये है, अर्थस्य निश्चयो दृष्टो। अर्थ को कैसे देखते हैं? अर्थ, यहाँ अर्थ क्या है जी? यहाँ है वस्तु स्थिति को जानना, जैसे सिद्धि कहते हैं, वस्तु उपलब्धि कहते हैं, यही यहाँ पर कहते हैं शॉर्ट में। अर्थस्य निश्चय दृष्टः, दृष्टः मतलब दृष्टमान हो जाता है, दिखाई देने लगता है। निश्चय दृष्टः, विचारेण, विचार के द्वारा, हितोक्तितः, आपके लिए हितकारी कल्याणकारी जो गुरु जी का उपदेश है ना, उस पर जब आप विचार करेंगे, अर्थ की सिद्धि तब होती है, वस्तु उपलब्धि तब होती है, ब्रह्म तत्व का दर्शन तब होता है। अर्थस्य का मतलब हुआ ब्रह्म का, अर्थ का,
प्रयोजन की सिद्धि तब होती है निश्चयो दृष्ट, निश्चय पूर्वक उसको दिखाई देता है। विचारेण, किस चीज पर विचार करके? कहते हितोक्तिता, आपके हितकारी जो उक्ति है, कहीं हितोपदेश है, हाँ, कहीं सूक्त है, कहीं उक्ति है। यहाँ कहते हितोक्ति, हितोक्ति का मतलब हितोपदेश, गुरु द्वारा किए गए हितोपदेश, कल्याणकारी उपदेश को, उसके ऊपर ठीक से विचार करने पर ही अर्थस्य निश्चयो दृष्ट, दृश्यमान हो जाता है, दिखने लगता है, ब्रह्म तत्व दिखने लगता है आपको। और क्या कहते हैं इसमें? निगेट क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। नोट दिस में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि न स्नाने न दाने न प्राणायाम सतेन वा। आप ये मत समझिए कि खूब स्नान करते हैं, तीर्थ में जा जाके कहे महीना हरिद्वार में और ऋषिकेश में और 3-3 महीना प्रयागराज में और कुंभ में नहाते हैं, कुछ नहीं होने का। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं नथिंग विल एक्रू टू यू। सीधे कहते हैं न स्नाने न दाने न, चाहे जितना भी दान कर लीजिए। लिखा ही नहीं कि ब्रह्म दर्शन होगा इतना डुबकी लगाने के बाद। किसी ने ये तो नहीं कहा 3 डुबकी में एक ब्रह्म दर्शन और 3 या 9 में 3 ब्रह्म दर्शन, ऐसे क्या फॉर्मूला है? देयर इज नो फॉर्मूला और इक्वेशन लाइक दिस कि इतने डुबकी लगाने में। पिछले साल मैं गया था डुबकी लगाने के लिए, श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाया है संगम में। और वो क्या था जी, प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था, तो हम भी कई लोगों ने, हम एक दिन पहले बैंक में गए थे कुछ पैसे लेने, तो बैंक वालों ने कहा कि सर हम लोगों के लिए भी एक डुबकी लगा लीजिएगा। हमने कहा कि यार तो हम तो अपने लिए 3 डुबकी लगाएंगे, एक आपका 4 हो जाएगा, एक और लोगों का 5 हो जाएगा, तो इतना डुबकी कैसे लगाएंगे ठंडी में? कहीं सर हम लोगों के लिए भी एक डुबकी लगा लीजिएगा। हमने कहा चलिए लगा लेंगे एक डुबकी, उनका भी लगा लिया। डुबकी लगा लेने से न स्नाने न दाने न, और कितना दान कर देने, नो वे सर, दिस इज नॉट द वे टू अचीव एंड टू रियलाइज योर इनर सेल्फ। ब्रह्म दर्शन के लिए कहते हैं न स्नाने न दाने न और प्राणायाम सतेन वा। चाहे आप सैकड़ों प्रणाम कर लीजिए, हजारों प्रणाम नहीं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम करते जाइए, भस्त्रिका करते जाइए। और वो क्या करते हैं जी रामदेव बाबा जी? हाँ, कपाल भाती करते जाइए। कपाल भाती से और भस्त्रिका से आपको ब्रह्म दर्शन नहीं होगा, अनुलोम विलोम से भी नहीं होगा, नाड़ी शोधन से भी नहीं होगा, भस्त्रिका से भी नहीं होगा, उज्जाई प्राणायाम से भी नहीं होगा, शीतली प्राणायाम से भी नहीं होगा। कहते न प्राणायाम सतेन वा। सैकड़ों प्राणायाम, सैकड़ों डुबकी स्नान, सैकड़ों लाख करोड़ का दान, ऑफ नो एबेल। जिनको करते उनको हो गया, ले गया। लेकिन इसके चलते आपको ब्रह्म दर्शन हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, ईश्वर लाभ हो जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा है। कैसे होगा? तो अर्थस्य निश्चयो दृष्ट, अर्थ का निश्चयात्मक दृष्टि कब उत्पन्न होता है, कब आप देख पाते हैं? ब्रह्म दर्शन कहते हैं कि विचारेण हितोक्तितः, हितोक्ति आपके लिए कल्याणकारी जो उक्ति है, वचन है गुरुदेव की, उस पर विचार करने से ही ब्रह्म दर्शन होता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं चरपट पंचकारिका में, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत प्रतिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेना मुक्ति न भजती जन्म सतेना। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बिना गोविंद के भजन की मुक्ति नहीं होनी है। कुरुते गंगा सागर गमनम, चाहे गंगा सागर जाके स्नान कर आइए। अब व्रत प्रतिपालनम अथवा दानम, चाहे जितना व्रत प्रतिपाल करिए और
दान करिए, नो वे। वीरेंद्र कुमार गिरी जी कैसे हैं जी? ओम नमो नारायण। भरत कुमार जी आ गए हैं। दिनेश सिंह नदेशर, अच्छा जी, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम है, आप सबको अभिनंदन है। तो भगवान जब कहते हैं, शंकराचार्य जी, ओझा जी, संजय कुमार ओझा जी, बहुत बहुत आपकी उपस्थिति को प्रणाम और ढेर सारा आशीर्वाद। ऐसे ही कुछ कुछ लिखते पढ़ते रहिए आप लोग, हम भी पढ़ते हैं, आप लोग जब लिखते हैं तो अच्छा लगता है। सब मेरे गांव के लोग हैं, मेरे अपने ही बिरादरी परिवार के लोग हैं, तो हम उनको उसी तरह से अपने परिवार की तरह ही सब लोगों को हम ट्रीट करते हैं। हाँ, तो जो कह रहे हैं भगवान के अर्थस्य निश्चयो दृष्टः, अर्थस्य निश्चयो दृष्टः विचारेण हितोक्तित। हितकारी आपके लिए जो गुरु के वचन है उसके ऊपर विचार करने से ही अर्थ की सिद्धि होती है, तत्व दर्शन होता है। दृष्ट न स्नाने न दाने न प्राणायाम सतेन वा। जितना स्नान दान कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, नो वे, कुछ नहीं हो, नथिंग विल एक्रू टू यू। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं, जिनके चलाए हुए सनातन धर्म की परंपरा को हम लोग जी रहे हैं। कैसे बताया थे जी? कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत प्रतिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्ति न भजती जन्म सतेन। सैकड़ों जन्म में मुक्ति नहीं हो सकती बिना ज्ञान के। रीते ज्ञानम नहीं मुक्ति ही, ज्ञान के बिना तो मुक्ति है ही नहीं। आगे कहते हैं, अब यहाँ 3 जगह विचार 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 आया, यहाँ भी आया विचारेण हितोक्तितः। इसके पहले सम्यक विचारतः है सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा, उसके पहले चित्तस्य शुद्धये कर्म में वस्तु स्थिति उपलब्ध है, तो वस्तु सिद्धि विचारेण। तीनों में विचारेण कहा कि विचार, वो विचार क्या है ढूंढना पड़ेगा। अब यही बताते हैं, आप कहते बता तो दीजिए पहले कि कौन कौन विचार की बात कर रहे हैं। ऐसे काम का कह रहे हैं कि विचार के द्वारा ही होगा, जब विचार के द्वारा ही होगा तो विचार बता दीजिए मेरे को, वही करूंगा। बता दूंगा मैं थोड़े उसको, तो जैसे जैसे इट विल अनफोल्ड स्टेप बाय स्टेप एंड वर्स बाय वर्स, इट विल अनफोल्ड इट सेल्फ। इट इज सो ब्यूटिफुली सीक्वेंस्ड। इस तरह से इसको सीक्वेंस बनाया है सीरीज का। आगे कहते हैं कि पहले अधिकारी तो बनिए। आप अधिकारी हैं कि नहीं, इसके कहली कह दिया था कि आप इसके अधिकारी हैं, क्योंकि आपने गीता का अध्ययन कर लिया है। गीता का अध्ययन यदि नहीं किया है, वेदांत कुछ नहीं जानते हैं, तो आप जाके रामचरितमानस पढ़िए, आपके लिए ये नहीं है। अधिकारी क्या है जी? किस तरह का अधिकारी चाहिए? अधिकारी निरूपण में भगवान कहते हैं, अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धि विशेषतः और उपायादेश कालाड्डा संति अस्मिन् सहकारिण। संति अस्मिन् सहकारिण उपायादेश कालाड्डा। What is most important and significant is one should be entitled to know, one should qualify to know. आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, आपके अंदर क्वालिफिकेशन है कि नहीं, अर्हता है कि नहीं, इंटाइटलमेंट है कि नहीं, उसको अधिकारी कहते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन आप हैं कि नहीं, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। आर यू ऑथराइज्ड टू परस्यू दिस गोल, परस्यू दिस गोल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, दैट इज भगवत दर्शन, आत्मदर्शन, ईश्वर लाभ का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप अधिकारी हैं कि नहीं। वेदर यू क्वालिफाई इट और नॉट, आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, आप अधिकारी हैं कि नहीं, आपके पास क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, आप क्यूआर फुलफिल करते हैं कि नहीं। डू यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ ए साधक, ए प्रैक्टिशनर। यहाँ कहते हैं कि आप देखिए यदि आप में ये है तो अधिकारी है, नहीं है तो नो वे, आप चलिए आप दूसरा काम करिए, ये आपके लिए नहीं है।
आपने कहा ऐसी दादागिरी बतियाते, मैं थोड़े बतियाते हैं। ये तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अधिकारी ऐसे लोगों को कहा जाता है, यही लोग अधिकृत हैं, ऑथराइज्ड हैं, बिकॉज दे क्वालिफाई टू बिकम दिस प्रैक्टिशनर। साधक बनने के कौन? अधिकारी निरूपण का मतलब साधक निरूपण। अधिकारिणम आशते आशास्ते फल सिद्धि विशेषतः और उपायादेश कालद्याः संति अस्मिन् सहकारिण। इस मार्ग में जिसमें हम चल रहे हैं, जिसके फल की सिद्धि की बात कर रहे हैं, ये सकाम फल की आकांक्षा की बात नहीं है। डोंट टेक इट दैट वे कि फलाकांक्षा की बात हो रही है। यहां जो सिद्धि की और फल सिद्धि की बात हो रही है, रिजल्ट ओरिएंटेड परसुट की बात हो रही है। ये सकाम कर्म के फल की आकांक्षा की बात नहीं है। फल की सिद्धि के लिए विशेषण स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, टू अचीव दिस सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, इसको कहते हैं कि फल सिद्धि विशेषतः। फल की सिद्धि के लिए का अर्थ हुआ वस्तु सिद्धि और तत्व दर्शन। तो वस्तु सिद्धि के लिए विशेषतः क्या चीज प्रमुख है? व्हाट इज सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि अधिकारिणम आशास्ते। सबसे बड़ी जो निर्भर है अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि किस श्रेणी का अधिकारी है। फल की सिद्धि उसी पर आधारित है, निर्भर है। आशास्ते अधिकारी का सबसे ज्यादा महत्व है इसमें। विशेषत्व का मतलब हुआ कि विशेषता, मतलब इसमें विशेष महत्व है फल सिद्धि के लिए। किसका जी? अधिकारिणम आशास्ते। अधिकारी के ऊपर ही आशा है, यानी उसी के ऊपर निर्भर है बात। किस तरह का अधिकारी है? उच्च श्रेणी का अधिकारी है तो जल्दी जल्दी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो जल्दी फल की सिद्धि हो जाएगी उसकी, और तत्व दर्शन हो जाएगा। बस ही विल बी फुलफिल्ड एंड ही विल बी लिबरेटेड एंड ही विल बी फ्री। जेब में हाथ डाल के घूमेगा, जाओ, नो केयर, कोई चिंता नहीं, नो एंजाइटीज, नो वरीज, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। यस, इसलिए अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धि विशेषता। फल सिद्धि में विशेष रूप से अधिकारी की ऊपर डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है। उपाय कहते हैं कि और सब उपाय जो है, लॉजिस्टिक्स जो है, सामान जो है, पाथेय जो है, दीज आर ऑल ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, बट दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन वो भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अधिकारी। अधिकारी आपको पढ़ाने वाला नहीं, अधिकारी मैं नहीं, आप जो साधक हैं। Whether you qualify to pursue this goal, pursue this aim, pursue this objective, ये अधिकारी है। तो आप अधिकारी हैं, आपके ऊपर ये बहुत कुछ निर्भर करता है। अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धि विशेषतः और उपायादेश कालाद्या। देश काल इत्यादि, अद्या मतलब इत्यादि, अन्य जो उपाय हैं, साधन हैं, उपाया। कौन है जी? बिमलेश्वर तिवारी जी हैं। अच्छा जी, आपका भी स्वागत है। देश काल, टाइम एंड स्पेस। देश कहते हैं स्पेस को। आप कहाँ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप मिडिल ईस्ट में रहते तो ये नहीं कहते हैं तो रोज मारकाट हो रहा है, उपयुक्त जगह वो है नहीं। और किस काल में, आज के डेट में है कि कल के डेट में कि परसों के डेट में, तो वो काल और देश, ये दोनों का निर्धारण करना पड़ता है। कहते हैं कि उपाया देश काल अद्यः, ऐसी चीजें जो अन्य फैक्टर्स जो हैं, इसको करने के लिए, इसकी साधना के लिए अन्य फैक्टर्स जो हैं, कारक जो हैं, उपाय जो हैं, देश काल इत्यादि के किस काल में करेंगे।
जो साधना आप सर्दी में करने वाले हैं वो गर्मी में नहीं करेंगे, गर्मी में करने वाला सर्दी में नहीं करेंगे। आपको यहाँ जो जितनी अनुकूलता भारत भूमि में मिली हुई है, ये अनुकूलता सहारा के डेजर्ट में नहीं मिलेगा, अफ्रीका के और मिडिल ईस्ट के और बहुत ठंड यूरोप के। यहाँ सब कुछ आपको मिला हुआ है। फिर आपको रुचि नहीं है तो आप दे नहीं रहे तो भाग रहे हैं, आपको अवगुण कर रहे हैं, भागिए, हम क्या करेगा। भगवान तुझ कह रहे हैं उपायादेश कालद्या संति अस्मिन सहकारिण। संति मतलब है, देश काल इत्यादि सामग्री, संति है सहकारिण। सहकारिण मतलब सहयोग करने वाले। तो हमारे देश में जो पैदा हो जाता है उसके लिए देश और काल सहयोगी हो जाते हैं, सहकारिण बन जाते हैं। दे एक्ट एज कैटलिस्ट एंड प्रोमोटर टू योर प्रैक्टिस, योर साधना। आप जो साधना करते हैं उसमें ये सहायक हो जाते हैं। इसीलिए यूरोप से, अमेरिका से भाग भाग के सब वो भूरे भूरे और चाहे काले काले लोग कहाँ आते हैं, ऋषिकेश में आते हैं, हरिद्वार में आते हैं, वाराणसी में आते हैं। कहते हैं कि यहाँ देश काल बहुत बढ़िया है साधना करने के लिए। लोग कहते हैं कि सीख के चले जाओ अपने यहाँ। कहा कि नहीं, यहीं रहने दो। क्यों? यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ देश और काल दोनों बहुत बढ़िया है। सहकारिणा का मतलब है कि आपको उसमें प्रमोट करने वाला है, सहयोग करने वाला है, आपको और मोटिवेशन मिलेगा, इंसेंटिवाइज करेगा। इसको सहकारिणी कहते। उपाया देश कालाद्या संति, संति अस्मिन, इसमें सहकारिण, इसमें सहकारी हैं। ये थोड़ा और मदद कर देंगे। सहकारी का मतलब आपको एक धक्का लगा देंगे और ऊपर जाएंगे। मुख्य अधिकारी, इसलिए अधिकारी नामाशास्ते फल सिद्धि विशेषतः उपायादेश कालद्या संति अस्मिन सहकारिणः। बात तो यहाँ तक बन गई कि अधिकारी ठीक होना चाहिए, देश काल इत्यादि वो भी सहकारी हो सकते हैं। घटिया जगह पर चले गए और अभक्ष भक्ष करने की जगह पर चले गए चीन में और वुहान में जाके चमगादड़ खाने लगेंगे तो उसकी सिद्धि होगी? है, पूरा वर्ल्ड को तबाह किया हुआ है अभक्ष भक्षण से। अभक्ष कहते हैं जो भक्षण करने वाला ना हो। अभक्ष के भक्षण करने से ऐसे होते हैं सारी बीमारियां। फैला दिया वायरस सब लोगों को, सब लोग तबाह है, पूरे विश्व के लोग तबाह हैं। वो तमाशा देख रहे हो क्या? तो फिर अभक्ष खाने वाला है उसको। तो आपको सहकारी क्या हो जाएगा? ये देश काल अद्याह संति अस्मिन सहकारिणः। ये उपाय क्या है जी? कहते हैं दीज आर द फैक्टर्स विच आर यूजफुल एंड हेल्पफुल इन अटेनमेंट ऑफ दैट स्टेट ऑफ विचार। उसको करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हैं, सहकारी हैं देश और काल। देश हमारी भूमि स्पेस में, और काल जिस काल में हम बैठे हैं 15 आगे देखिए। अभी बात विचार की ही चल रही है, विचार से इधर उधर अभी खिसक नहीं रहे हैं। हो सकता है कि कल आपको खिसकाना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। अतः विचारः कर्तव्यो जिज्ञासु आत्मवस्तुनः और समासाद्यम दया सिंधु गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम। एक एक शब्द को पकड़िए, एक एक उसके उपसर्ग को पकड़िए, एक एक प्रत्यय को पकड़िए, क्या आनंद आएगा आपको। कहते हैं अतो विचारः कर्तव्यो। अतो मतलब अतः, अतः मतलब देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसलिए, विचारः कर्तव्यो इसलिए विचार करना चाहिए। विचार करने की चीज है क्या? विचारः कर्तव्यो, अतः विचारः कर्तव्यो, विचार करने योग्य है।
जिज्ञासो आत्मवान वस्तु, जिज्ञासो आत्म वस्तु न, जो आत्म वस्तु की जिज्ञासा करता है उसके लिए क्या कर्तव्य है विचार? जो कि जिज्ञासु है, जिज्ञासु आत्म वस्तु न, आत्म वस्तु मतलब परम तत्व ब्रह्म दर्शन का जो जिज्ञासु है उसको क्या करना चाहिए जी? डॉक्टर टीपी श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर अखिलेश कुमार राय साहब, ललितेश्वर कुमार जी प्रणाम, ओम नमो नारायण। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है ना? हाँ, जो बाकी रह जाए उसको सुन लीजिएगा, जो लोग बाद में आए हो, क्योंकि बिना सुने बात बनेगी नहीं ना, सीक्वेंस टूट जाएगा इसका। कहते अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासु आत्मवस्तुनः, जो आत्मवस्तु, आत्मवस्तु क्या है? आत्मवस्तु आपकी आत्मा है, योर इनर सेल्फ है, परमात्मा है, ब्रह्म है, यही आत्मवस्तु है, यही सत्य है और सब असत है। तो आत्मवस्तु का जो जिज्ञासु हो, जिज्ञासा करने वाला हो, जिसकी प्रबल इच्छा हो, श्रद्धा हो आत्म तत्व के दर्शन की, उसको जिज्ञासु कहते हैं। अतो विचार कर्तव्य है, इसलिए उसके लिए विचार कर्तव्य है, करने योग्य है। क्या? समासाद्यम दया सिंधु सम आसाद्यम, सम्यक आप उनके समीप पहुंच जाइए, समासाद्यम, वहां पहुंच जाइए। कहाँ जी? सम आसाद्यम दया सिंधु। और फिर कहते हैं गुरुम, ऐसे गुरु जो दया के सिंधु हो, अखड़ मिजाजी, जैसे मेरे जैसे गुरु होते हैं। मेरे जैसे गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, तो कभी भी डांट के भगा देगा मेरे जैसे। मैं तो दया सिंधु नहीं हूँ, मैं तो बहुत हार्ड वाइल्ड हूँ, दुर्वासा ऋषि की तरह, परशुराम जी की तरह। मैं दया वाला सिंधु वाला नहीं हूँ गुरु, तो मेरे पास तो आना नहीं चाहिए। हाँ। कहते समासाद्यम, जाके ठीक से आप भावपूर्वक कहाँ बैठ जाइए? सिद्धार्थ को शरण लेकर, समासाध्य आसाध्य समा, दया सिंधु गुरु, वो गुरु जो दयालु हो, दया का सिंधु हो, दया का समुद्र हो, दयालु होना चाहिए गुरु को। गुरु का सबसे बड़ा गुण ये है कि उसको दयालु होना चाहिए। शिष्य के ऊपर ऐसे ही दया करे जैसे वो पुत्र के ऊपर अपने करता है, उतनी ही कृपा, उतनी ही दया भाव। दया भाव कोमलता का है ना, स्नेह का है ना, तरलता का है ना, आर्द्रता का है ना भाव। ये दया भाव होना इतना आसान नहीं है, दया सिंधु होना। दया का सिंधु तो भगवान है, और भगवान का ही स्वरूप गुरु होता है। गुरु के अंदर इतनी कोमलता होती है। मैं आपको इतना झाड़ता हूँ ना, कई बार अपने मित्रों को और स्टूडेंट्स को बड़ा जोर से झाड़ देता हूँ, और जब दूसरी बार उसको पूछने आता है, जब जिस प्यार से उसको समझाता हूँ, तो पता थे यार ये गुरु जी तो बड़ा नम्र स्वभाव का है, बढ़िया से बात करते हैं। हम तो समझे कि खाली हड़काते हैं, ये तो बहुत बढ़िया से पढ़ाते थे, बड़ा प्रेम करते हैं अपने लोगों के साथ। हाँ, दया सिंधु होना चाहिए। दया सिंधुत्व का जो गुण है, परमात्मा का गुण गुरु में आ गया है। गुरु की में कौन सा गुण है? परमात्मा से ही जितने गुण है वो आए हुए हैं गुरु जी के पास। गुरु जी के पास अपने पास क्या है? ही अर्न्स नथिंग एंड ही ओन्स नथिंग। ना वो कुछ ओन करता है, ना कुछ अर्न करता है, वो केवल बर्न करता है। गुरु नाइदर अर्न्स नॉर ओन्स, ही ओनली बर्न्स। बर्न्स है, दया का सिंधु है गुरुम, दया सिंधुम गुरुम। और फिर क्या? ब्रह्मविद उत्तमम। ब्रह्मविद उत्तमम का क्या मतलब हुआ? ब्रह्मविद उसको कहते हैं जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसने ब्रह्म दर्शन कर लिया है, जिसने परमात्मा दर्शन कर लिया है, जो अनुभूत है, जिसको अपरोक्षानुभूति है, परोक्षानुभूति नहीं, अपरोक्षानुभूति, डायरेक्ट। He is directly connected to the powerhouse. पावरहाउस से जो डायरेक्ट कनेक्टेड है वो ब्रह्मविद हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति कहते हैं। जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म ही हो जाता है।
जो ब्रह्मविद हो गया वो ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म ही वो भवती, ब्रह्म ही हो जाता है। किसमें है जी? बृहदारण्यक उपनिषद में है ना, ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवती। हाँ, श्रुति कहती है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो कहते हैं जो वो गुरु जो ब्रह्मविद हो, ब्रह्म स्वयं हो गया है। और केवल ब्रह्मविद नहीं, ब्रह्मविद वो होता है जो दूसरे को भी ब्रह्म दर्शन करा दे। अब ब्रह्मविद उत्तमम है, छू देगा जिसको उसको हो जाएगा, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। कौन थे? छू दिए ना स्वामी विवेकानंद को, तो नरेंद्र नाथ से वो स्वामी विवेकानंद हो गए। परमहंस स्वामी रामकृष्ण, हाँ वो ब्रह्मविद थे, तो ब्रह्म स्वरूप थे, छू दिया नरेंद्र नाथ जी को। He can transform anyone by just touching him. छू के, ब्रह्मविद उसको कहते हैं। He can just touch someone and his life is transformed. जैसे पारस से छू देने से सोना हो जाता है, वैसे ही पारस स्वरूप हो जाता है जो ब्रह्मविद होता है। जिसको छू दिया बन गया ब्रह्म, पार लग गई नहीं, या अकेले के थोड़े, वो औरों को भी पार कराएगा। तो ब्रह्मविद, ब्रह्मविद उत्तमम कहते हैं, ब्रह्मविदों में भी उत्तम। ऐसे गुरु के पास जाइए जो गुरु कृपा का सिंधु हो, दया का सिंधु हो, दया का सागर हो। दया द्रवता का जो गुण है ना, तो केवल ये नहीं कि खूंखार ना हो और हिंसक ना हो, इनसे को इसी को नहीं दया कहते। दया कहते हैं उसके अंदर कोमल चित्त होता है, उसका कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। ऐसे बिना कारण के ही वो द्रवित हो जाता है। क्या चाहिए शिष्य को वो बिन मांगे भी दे देता है। ले जा गुरुजी, इतना क्या करूंगा? अरे ले तो ले जा, और को बांट देना जा। हम लोग जब जाते थे गुरुजी के पास तो इतना प्रसाद देते थे गुरुजी हमारे। हम कहो महाराज जी इतना सारा प्रसाद लेके मैं क्या करूंगा? अरे ले जा, बांट देना, तुम्हारे को दे जा रहा है प्रसाद, तुमको कितना दूंगा, ले बांटो, ले जाके सब। मेरे पास प्रसाद ही तो है तो दे दूंगा। तो गुरुजी कृपा का प्रसाद, दया सिंधु होना चाहिए उसके पास। कहा कहते हैं समासाध्यम दया सिंधु गुरु और ब्रह्मविद उत्तमम, ब्रह्मविदों में भी श्रेष्ठ ब्रह्मविद। मेरे कुछ मित्र हैं इनमें से जिन्होंने मेरे गुरुजी को, जिनको देखने का सौभाग्य मिला था, डॉक्टर वील गौर साहब हैं, और मेरे मित्र रविभूषण अस्थाना जी हैं, इन्होंने भी देखा था, और कई लोग हैं। 2007 में मेरे गुरुजी का शरीर पूरा हो गया। तो ही वॉज गुरु पार एक्सेलेंस। ये पार एक्सेलेंस की बात हो रही है। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद उत्तमम, उत्तम कोटि के, श्रेष्ठ कोटि के ब्रह्मविद। ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला, जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसीलिए जब ऐसे ब्रह्मविद लोग, जब शरीर इनका पूरा हो जाता है, समाधि होती है, तो कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए। अब वो ब्रह्म में लीन हो गया, ही हैज डिजॉल्व्ड इनटू ब्रह्म। हम लोग रोने लगे, गुरुजी की तबीयत खराब हो गई और गुरुजी जब मरणासन हो गए तो गुरुजी कहे अरे तुम लोग क्या आदत है भाई, ये शरीर मेरा पूरा हो गया, तो मैं तो तभी शरीर से तुम लोगों के पास था, अब तो मैं बिल्कुल विश्वव्यापी हो जाऊंगा, मेरा शरीर चला जाएगा, तो तुम लोगों को तो जहाँ जहाँ मुझे याद करोगे वहीं आ जाऊंगा। अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासु आत्मवस्तुनः। आत्म तत्व के प्राप्ति के लिए जो जिज्ञासु है, आत्मदर्शन के, ब्रह्म दर्शन के, उस जिज्ञासु को क्या करना चाहिए? विचार। अतः विचार कर्तव्य, उसको विचार करना चाहिए। लेकिन उसके लिए कहाँ जाना चाहिए? कहते हैं समासाध्य दया सिंधु गुरु ब्रह्मविद उत्तमम, उत्तम ब्रह्मविद, दया के सिंधु गुरु के पास जाना चाहिए। और फिर उनके चरणों में बैठ के ना, फिर क्या करना है वो सीखना चाहिए, और फिर तब सम्यक विचार होता है। तत्व दर्शन की बात करेंगे वो।
आज का आखिरी श्लोक। ये कौन लोग हैं, कल से पढ़ाएंगे। साधन चतुष्ट है। अधिकारी तो पढ़ा दिए ना, अधिकारी के बाद साधन क्या क्या चाहिए, उपाय तो बता दिए। उपाय जो है ये सहायक होता है, सहकारिणी होता है, हेल्पफुल होता है। आगे कहते चिंतागिरी कैसे बेटे, ठीक है। बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारा। कुमार गिरीश रंजन जी को ढेर सारा प्रणाम, कुमार गिरीश रंजन जी को भी प्रणाम। आज का 16वां श्लोक, आखिरी श्लोक। मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विचक्षण अधिकारात्म विद्यायाम युक्त लक्षण लक्षित। बड़ा कठिन बात हो गई। कहते मेधावी, जो मेधावी हो, टैलेंटेड हो, शार्प इंटेलेक्ट वाला हो, मेधावी पुरुष हो, टैलेंटेड पर्सन्स, और विद्वान हो। टैलेंटेड होना अलग बात है, शार्प होना अलग बात है, और विद्वान होना अलग बात है। सो वो टैलेंटेड भी हो व्यक्ति और विद्वान भी हो, लर्नेड भी हो। और फिर कहते हैं कि उहापोह विचक्षण। अभी उहापोह कहाँ से ले आए जी? तो आप कहेंगे कि हम तो तभी से इसी उहापोह में थे। कई बार हम लोग उहापोह में रहते हैं, तो कई बार तो सही इसका प्रयोग करते हैं उहापोह का, कई बार गलत होता है। उहापोह में है का मतलब ये नहीं होता है कि हम डायलेमा में हैं। ऊह कहते हैं ज्ञान को पकड़ने की, और ऊह कहते हैं इंस्टिंक्टिव ज्ञान को, इंस्टिंक्टिव नॉलेज को ऊह कहते हैं। ऊह पर कहते हैं, ये ऊह पर पकड़ लिया। ऊह पर मतलब अंदाज से पकड़ लिया, इंस्टिंक्ट से पकड़ लिया। सो जो इंस्टिंक्टिव हमारा इंट्यूटिव और इंस्टिंक्टिव जो हमारा नॉलेज है वो ऊह कहलाता है। और अपोह कहते हैं उसके त्याग देने, उसको छोड़ देने को। तो ऊह है क्या, पकड़ लें किस ज्ञान को और किस ज्ञान को छोड़ दें, उसको अपोह कहते हैं। और उहापोह का मतलब हुआ ज्ञान को पकड़ना और अज्ञान को छोड़ना। उहापोह यानी ज्ञान को पकड़ना और अज्ञान को छोड़ना। ऊह यानी ज्ञान, इंस्टिंक्टिव नॉलेज, इंस्टिंक्टिव, उसको पकड़ना। और अपोह मतलब छोड़ना। उहापोह ज्ञान को पकड़ना, नित्य को पकड़ना, नित्य को छोड़ देना। अपोह, अपोह का मतलब दूर करना, छोड़ना। और ऊह का मतलब होता है उसको पकड़। मेधावी पुरुष हो और विद्वान, टैलेंटेड भी हो व्यक्ति और विद्वान भी हो, लर्नेड हो, एजुकेटेड हो। फिर कहते उहापोह विचक्षण, विचक्षण हो, एक्सपर्ट। विचक्षण कहते हैं एक्सपर्ट को, कुशल को, दक्ष को। किस में? उहापोह में। यानी क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, इसके डिसीजन करने में, निर्णय करने में बिल्कुल एक्सपर्ट। विचक्षण, उहापोह विचक्षण। मेधावी पुरुष विद्वान उहापोह विचक्षण। ये अधिकारी का है। कहते अधिकारी आत्म विद्यायाम, आत्मविद्या की इस अधिकारी को यही उक्त लक्षण लक्षित है। इसी जो अभी कहा गया है, इसी लक्षण से जो लक्षित हो, जिसमें ये लक्षण उपलक्षित हो, दिखाई दे। उपलक्षित होने का मतलब दिखाई दे, ये लक्षण, उसको समझिए कि अधिकारी आत्मविद्यायाम, वही आत्मविद्या का अधिकारी है, स्पिरिचुअल साइंस पढ़ने का अधिकारी है, वही अध्यात्म विद्या पढ़ने का अधिकारी है। अधिकारी का निरूपण यहाँ तक संपन्न हो गया। अब कल से साधन चतुष्ट हो गया। कौन है? कहते हैं कि अधिकारी आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्षित। उक्त जो अभी कहा गया है, क्या लक्षण? वो मेधावी होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए पुरुष, वो विद्वान होना चाहिए, और उहापोह विचक्षण, दक्ष होना चाहिए। क्या? नित्य और अनित्य के डिसीजन में, सत्य असत्य के निरूपण में, यदि उसके अंदर दक्षता हो।
आप कहेंगे इतना दक्षता आ जाएगी तो हम आपके पास काहे को आएंगे, हम खुद ही नहीं पंडित बन जाएगा। अभी तो अधिकारी बनने का इतना है क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट कि वो अधिकारी कौन है। कहते हैं अधिकारी आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्षित है, जो इन लक्षणों से लक्षित हो। कौन कौन सा उपलक्षित होना चाहिए लक्षण? मेधावी होना चाहिए, मेधावी पुरुष हो, और फिर वो विद्वान होना चाहिए, विद्वानो ऊहा पोह विचक्षण, एक्सपर्ट होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए ऊहा पोह के सेपरेट करने में, नित्यानित्य वस्तु विवेक में, उसको कहते हैं, तब वो अधिकारी होगा। मेधावी हो, विद्वान हो, और नित्य अनित्य वस्तु में विवेक करने वाला विचक्षण हो, दक्ष हो, इस तरह का जिसमें लक्षण उपलक्षित होता हो, समझिए कि ये अधिकारी है। अभी सिद्ध हुआ नहीं है, अभी तो अधिकारी बना है। सो वी आर ऑन द पाथ ऑफ, वी क्वालिफाई टू बिकम ए प्रैक्टिशनर ऑफ स्पिरिचुअल साइंस बिकॉज वी आर मेधावी, because we are educated, because we have the ability to decide what is real, what is unreal. That is why we qualify to become अधिकारी आत्मविद्यायाम। हम आत्मविद्या के अधिकारी हैं, आप भी आत्मविद्या के अधिकारी हैं, तभी तो आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो आत्मविद्या पढ़ते कैसे? उठ के भाग गए होते हैं। आगे साधन चतुष्टय की बात होगी, अभी तक विचार की बात हो रही थी। बिना विचार के वस्तु सिद्धि नहीं हो सकती, वस्तु सिद्धि विचारेणा। यहाँ बता दिए कि जिसके अंदर ये लक्षण लक्षित हो, उपलक्षित, वही अधिकारी है। अधिकारी निरूपण यहाँ तक हो गया। मेधावी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, ऊहापोह के मामले में बिल्कुल अच्छी तरह से नित्यानित्य वस्तु विवेक जिसका हो, विचक्षण हो, ऐसा होना चाहिए। और जिसके अंदर ये गुण है वही अधिकारी आत्मविद्यायाम उक्तः लक्षण लक्षिता। इस तरह के लक्षण जिसमें उपलक्षित हो वो अधिकारी है। अधिकारी निरूपण समाप्त होता है। अब कल प्रारंभ करेंगे 17 श्लोक से। सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे 4 दिवसीय महापर्व माँ छठी मैया की पूजा का उत्सव चल रहा है। आज से ही प्रारंभ हो गया है, जिसको नहाए खाए कहते हैं। तो हमारी यहाँ हमारी पत्नी जो हैं वो व्रती हैं, व्रतधारी हैं, और हम तो सेवक रहते हैं, हमेशा की तरह सेवा में लगे रहते हैं। तो हम तो सेवक हैं छठी मैया के। छठी मैया के जितने आराधक हैं उनकी 2 श्रेणी होती है। एक होती है व्रतियों की श्रेणी जो व्रतधारी कहलाते हैं, और दूसरे होते हैं सेवकों की श्रेणी। तो ये नहीं कि व्रती सेवक नहीं होते, व्रती तो सेवक भी होते हैं और व्रती भी होते हैं। और जो अन्य लोग होते हैं उसमें जिनको क्या कहते हैं जी, सपोर्ट रोल में जो लोग रहते हैं ना, सपोर्ट में, उनको सेवक कहा जाए। तो सामान सब, लॉजिस्टिक सब इकट्ठा करते हैं। तो मैं वही करते रहता हूँ हर साल। बहुत श्रद्धा मुझे भी है, और क्योंकि बिना श्रद्धा के तो ये कुछ होगा नहीं। तो कल भी होगा, और परसों तो अर्घ है, छठी मैया का प्रथम अर्घ है। तो प्रथम अर्घ है तो उस दिन अवकाश किया जाएगा, लेकिन कल तो चलेगा। कुछ उसका समय देखूंगा कि क्या उपयुक्त होगा। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना भी इस व्रत के लिए। छठी मैया का और आदित्य देव भगवान सूर्य का आशीर्वाद आप लोगों पर बरसता रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, स्वास्थ्य सबका बने रहे, उत्तम रहे, सब प्रसन्न रहें। सबके ऊपर ये बात है, सब प्रसन्न रहें, समाज में और राष्ट्र में प्रसन्नता रहे, विश्व में प्रसन्नता रहे। तो प्रसन्नता के वातावरण में, प्रसन्नता के पर्यावरण में सब लोग मुक्त रहते हैं। ऐसे ही मुक्ति का बोध तो यही है, यही मुक्ति बोध होना है। प्रसन्न चेतसी यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद। और फिर कल मिलेंगे। ओम पूर्णम मदः पूर्णम मिदं पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। आपका धन्यवाद, आपको साधुवाद।